हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि टाइम एंड वर्क चल रहा है और आज इस वीडियो का ये टाइम एंड वर्क का लास्ट लेक्चर है। इसमें वो सारे कंटेंट जो भी मिसलेनियस है, जो भी बचा हुआ है, उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दो। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एंड बी द्वारा किसी काम को समाप्त करने के लिए गए समय से ए 4 घंटा अधिक समय लेता है, जबकि ए और बी द्वारा किसी काम को करने में लिए गए समय से बी 9 घंटा अधिक समय लेता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आगे हम हल करेंगे। करें कि ए प्लस बी किसी काम को जितना समय में करता है, मान लेते हैं कि एक समय में करता है, तो कह रहा है कि ए जो है इस दोनों से लिए गए समय से 9 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो ये कितना लेता है, x+9। फिर कह रहा है कि जो b है a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 9 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो ये कितना लेगा, सॉरी a 4 घंटे ज्यादा लेता है और b 9 घंटे, यही तो है। हाँ, करें कि ए जो है ए प्लस बी से लिए गए समय से 4 घंटा ज्यादा लेता है और बी ए प्लस बी से लिए गए समय से 9 घंटा ज्यादा लेता है। हो गया ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट तरीका याद रखिए कि जब भी ए प्लस बी का समय निकालना हो तो डायरेक्ट आप लोग √4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मतलब 4 × 9। तो यहां से ए प्लस बी का डायरेक्ट समय निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √36, और ये 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगर इसको बेसिक से करना चाहें कि बेसिक से कैसे सॉल्व होगा तो वो भी समझ लीजिए। ए प्लस बी किसी काम को x/4 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x+4। फिर पूछे आपसे कि b उसी काम को x+9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, तो कहिएगा +x+9। अब दोनों मिलकर इस काम को कितना करता है, x दिन में, तो क्या कहिएगा 1/x। अब यहां से भी वही आंसर आएगा। यहां पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा कि क्वाड्रेटिक आएगा, x² का फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो वहां से थोड़ा सॉल्व करने में लेंथी प्रोसेस है, लंबा लगेगा समय। तो इसलिए क्या कीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ए बी काम को इतने दिन में करता है और ए बी से इतना ज्यादा लेता है, बी इतना ज्यादा लेता है, तो डायरेक्ट ए बी का काम निकालने के लिए दोनों समय को अंडर रूट कर दीजिएगा, गुना में, नेक्स्ट समय निकल जाएगा। क्लियर है बात। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को करने में ए बी से 27 घंटे ज्यादा समय लेता है। मतलब अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिन में करता है तो ए कितना समय लेता है, ए लेता है x+27। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आगे बी अकेले उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटा ज्यादा समय लेते हैं। ठीक ना, क्या कह रहा है, 3 घंटे ज्यादा समय लेते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने देर में करेगा। अब कह रहे हैं कि बी जो है इससे 3 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो ये कितना लेगा, x+3। तो कह रहा है कि जो ए है इस काम को करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले तो ए बी इस काम को कितना देर में करेगा ये निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, x के मान में 27 अगर ऐड कर देंगे तो ए का समय निकल जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या कहिएगा, √27 × 3, इतना ही समय लगेगा। ये कितना हो जाएगा, 27 3 81, 9। मतलब अगर ए बी करना चाहे तो इसे 9 दिन में समाप्त कर देगा, या 9 घंटे जो भी दिया हो। तो कह रहे हैं कि ए इससे कितना दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में कर रहा है, x+27 जोड़ दीजिए यहाँ पे, 9 + 27, यहाँ तक तो बात क्लियर है। कितना जाएगा, 36। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3,
है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक, कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन का समय ज़्यादा लेता है। फिर कह रहा है जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है, जबकि ए जो है सी से कितना ज़्यादा समय लेता है, 9 दिन का। फिर कह रहा है कि ए प्लस बी का काम को उतना ही समय में खत्म कर लेता है जिसमें सी काम को अकेले करता है। मतलब कह रहा है कि ए प्लस बी को काम करने में जितना समय लगता है उतना ही समय सी लेता है। यही कह रहा है क्वेश्चन में। फिर देख लेते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है तो ए अकेले उस काम को कितना देर में करेगा। तो हम लोगों से ए का काम पूछ रहा है कि ए कितना दिन में करेगा। अब यहाँ पे एक बात समझिए थोड़ा सा, कि यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी से 5 घंटे ज़्यादा लेता है, और यहाँ पे कह रहा है कि ए सी से 9 घंटे ज़्यादा लेता है। मतलब कह सकते हैं कि बी जो होगा, ये बी जो होगा वो सी से कितने घंटे ज़्यादा ले रहा होगा। 9 में से 5 को घटा देते हैं, कितने घंटे ज़्यादा ले रहा होगा, 4 घंटे। अब यहाँ से कह सकते हैं कि सी जो है, यहाँ देखिए सी, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है सी से कितने घंटे ज़्यादा समय लेता है, 9 घंटे। और बी जो है सी से कितने घंटे समय ज़्यादा लेता है, 4 घंटे। अगर यहाँ पे देखिए कि अगर सी के जगह पे ए प्लस बी रख दें, कह रहा है ना कि ए प्लस बी का काम सी के बराबर है, तो यहाँ पे सी के जगह पे ए प्लस बी रख देते हैं। अगर यहाँ पे हम ए प्लस बी रख दें तो क्या पहले वाला क्वेश्चन नहीं हो गया कि ए प्लस बी किसी काम को जितना समय में करता है उससे 9 घंटे ज़्यादा ए लेता है और बी उससे 4 घंटे ज़्यादा लेता है। पहले ही वाला क्वेश्चन पे आ गया, पैटर्न पे आ गया। तो यहाँ से ए बी का काम निकाल लेते हैं कि ए बी कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू √9 इंटू 4, 36 या 6 निकल गया। 6 दिन में सी भी समाप्त कर सकता है और ए प्लस बी भी 6 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का काम, कि ए कितना दिन में करेगा। तो ए कितना दिन में कर रहा है, ए बी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो 6 में 9 जोड़ दीजिए, 6 + 9 15। सही बात है, आंसर आ गया 15। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए हम करा रहे हैं, है ना। हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, आसान भी करेंगे, डिफिकल्ट, मतलब जितने भी पैटर्न बन सकते हैं ना, सारे पैटर्न को हम लोग देखेंगे। ये नहीं कि केवल आसानी क्वेश्चन कर लिए, डिफिकल्ट बना ही नहीं। केवल डिफिकल्ट कर लेंगे तो आसानी नहीं बन पाएगा फिर। तो हम लोग सब तरह के मिक्स प्रॉब्लम जितने भी होते हैं, इसमें मिक्स प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि 1 पुरुष 3 महिलाएं 4 लड़के। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पुरुष 8 लड़के इसे 80 घंटे में कर लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 2 मैन प्लस 8 बॉय इसी काम को 80 घंटे में कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं इसे 120 घंटे में करती हैं। 2 पुरुष प्लस 3 वुमेन इसी काम को 120 घंटे में करती हैं। तो कह रहा है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं इसे कितने घंटे में करेंगी। क्या निकालना है, निकालना है कि 10 मैन प्लस 5 वुमेन इस काम को कितना देर में करेंगी। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट, लेकिन कैसे सॉल्व करना समझिए। अगर ये पूरा ग्रुप अगर मिलके 96 घंटा में काम करे, ये पूरा ग्रुप मिलके 80 घंटा में काम करे, ये पूरा ग्रुप मिलकर 120 घंटा में काम करे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, काम डिसाइड करेंगे कि आखिर में एक काम कितना करता है, तीनों मिलकर या दो मिलकर, ठीक ना। तो सबसे पहले काम के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर 2 मैन और 8 बॉय, 2 आदमी और 8 लड़के अगर 80 घंटा में काम को करते हैं, तो अगर इसको हम आधा कर दें, अगर कहें कि 1 आदमी अब प्लस 4 बॉय, बात समझ रहा है,
एक आदमी प्लस 4y क्या किया, इसको आधा कर दिया, इसमें 2 से भाग दे दिए। जब आधा आदमी हो जाएगा तो काम को करने में क्या लगेगा, दुगना समय लगेगा। आदमी आधा हो गया तो समय दुगना लग जाएगा, मतलब समय अब 180 न लगकर कितना लगेगा, 160। ये बात समझ आ रहा है। जैसे आपसे कहें कि 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो हम बोले कि अगर एक ही आदमी काम करे तो ये काम कितना दिन में चलेगा, तो कहे कि 20 दिन चलेगा। समय क्या लग जाएगा, दुगना लग जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखिए, अब इस सबका अगर हम एलसीएम निकाले तो हमको काम पता चल जाएगा कि काम कितना है। तो सबका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 480। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, एलसीएम आ गया 480। अब देखिए, एक मैन 3 वुमेन 4 बाय किसी काम को अगर 96 घंटे में करते हैं और 480 काम करना है तो प्रत्येक घंटे कितने काम करेगा, 5 काम करेगा। अगर एक मैन 4 बाय किसी काम को 160 घंटे में करते हैं और 480 काम करना है तो प्रत्येक घंटे कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। 2 मैन प्लस 3 वुमेन अगर किसी काम को 120 घंटे में करते हैं और 480 काम करना है तो प्रत्येक घंटे कितने काम करेगा, तो प्रत्येक घंटे 4 काम करेगा। ये तो पता चल रहा होगा ना कि आंख हंस रहा है। 480 को 96 से डिवाइड कीजिएगा, 5 मिनट में कट जाएगा। 480 को 160 से डिवाइड कीजिए, 3 मिनट में कट जाएगा। और 480 को 120 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 मिनट में कट जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर सब। चलिए, तो 480 जो है यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए कि एक मैन 4 बाय 3 काम करते हैं 1 घंटे में। 2 मैन और 3 वुमेन कितना काम करते हैं, 1 घंटे में 4 काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि 1 मैन तथा 3 बॉय अगर यहाँ पे 3 काम किए हैं तो यहाँ भी 3 काम करेंगे। काम किसी के साथ करा लीजिए तो उतना ही काम करेगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी उतना है। तो 1 मैन तथा 4 बॉय यहाँ पे 3 काम करते हैं, जबकि तीनों मिलकर 1 मैन 3 वुमेन 4 बॉय तीनों मिलकर 1 घंटे में 5 काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि 3 वुमेन कहीं ना कहीं 1 घंटे में 2 काम कर रहा होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। तो लिख सकते हैं कि 3 वुमेन 1 घंटे में 2 काम करते हैं। तो 1 वुमेन कितना काम करेगा 1 घंटे में, 2/3। अब यहां पे देखिए 3 वुमेन अगर 2 काम करते हैं 1 घंटा में, और यहां पे कह रहा है कि 2 मैन 3 वुमेन 1 दिन 1 घंटा में 4 काम करते हैं। तो अगर 3 वुमेन 2 काम करता है और दोनों मिलकर 4 काम करता है तो 2 मैन कहीं ना कहीं 2 काम करता होगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि 2 मैन इज इक्वल टू 2। तो 1 मैन इज इक्वल टू 1 मैन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर 2 मैन 1 दिन में 2 काम करता है तो 1 मैन 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में कह रहा था कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 10 मैन प्लस 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए 10 मैन की एफिशिएंसी कितना है 1, तो गुना 1 प्लस 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितना है 2/3। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/3। सॉल्व कर लीजिए। मतलब कह सकते हैं कि 10 मैन प्लस 5 वुमेन 1 दिन में 40/3 काम करते हैं और टोटल काम कितना है 480। तो कितना दिन लगेगा, 10 मैन प्लस 5 वुमेन को यही काम करने में समय जो लगेगा इसे डिवाइड कर लीजिए 480/3। 3 कहां चला जाएगा ऊपर, काटिए 0 से 0। 36 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से समझना है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, करें कि a प्लस बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। a प्लस बी जो है, a प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है यदि a अपनी क्षमता दुगना कर दे, मतलब अगर a पहले जिस क्षमता से काम कर रहा है अब अपने क्षमता को दुगना कर दे रहा है, तो मान लेते हैं कि क्षमता दुगना हो गया 2a हो गया। क्लियर है।
फिर कह रहा है कि बी अपनी क्षमता 1/3 ही कर ले, मतलब पहले जो क्षमता था अब वो क्षमता 1/3 हो गया, तो क्या लिखेंगे b/3। यहां तक तो बात क्लियर है। फिर कह रहा है कि 1/3 कर दे तो काम को 3 दिन में खत्म कर लेता है, तब समय कितना लगता है 3 दिन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितना दिन करेगा, मतलब ए का काम निकालना है हम लोग। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, अब यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो इजली वे में निकाल सकते हैं। कैसे? 5 से गुना कीजिए, 5 प्लस 5b इज इक्वल टू 3 से गुना कीजिए, फिर से 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा b। इसको इधर ला लेते हैं, इसको इधर लेके चले जाइए, 6 में से 5 भी चला गया a। अब यहां से a बाई बी का अगर रेशियो निकालिए तो क्या निकल गया 4:1, मतलब ए एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, और दोनों मिलकर जब काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 5 दिन में, तो गुना 5, ये हो गया टोटल वर्क। कितना हो गया 25। अब पूछ रहा है आपसे कि ए कितना दिन में करेगा, यही अगर 25 काम को ए को करना हो तो ए कितना समय लगाएगा, तो ए एक दिन में 4 काम करता है और 25 काम करना है, तो ए को कितना समय लग जाएगा 25/4। ठीक, क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। क्या कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है कि ए अपनी क्षमता दुगना कर दे और बी अपनी क्षमता 1/3 कर दे। बी अपनी क्षमता दुगना कर रहा है, मतलब पहले अगर ए था तो अब 2a हो गया, पहले बी था तो अब 1/3 हो गया, मतलब b/3 हो गया। तो फिर कह रहा है कि इसी काम को करने में उसे 6 दिन लगता है, 6 दिन में काम खत्म करता है। तो फिर कह रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, मतलब ए का काम फिर निकालना हम लोगों को। सेम क्वेश्चन हो गया ये, ए कितना दिन में करेगा, तो सॉल्व कर लीजिए। फिर अब यहां से इसको जो कटता है उसको काट लीजिए, 2 से काटिए, 4 मर्द में, ये 3 मर्द में, गुणा कीजिए। तीन से गुणा कीजिएगा, 3 दिन कट जाएगा यहाँ पे। बी को इधर ला लीजिए, कितना हो जाएगा 3b। 4a को इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 2a। अब यहाँ से a बाई बी का रेशियो निकाल लीजिए, आ गया 3/2। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितना काम कर देगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। देखिए टोटल वर्क इज इक्वल टू, अगर दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 5 काम करेंगे। अब काम कितने दिन चल रहा है 8 दिन। आप ये समय मत लीजिएगा काटा हुआ है, एक्चुअल टाइम लेना है। तो 8 दिन क्या है, तो उन्हें 8, टोटल वर्क डन हो गया 40। अगर टोटल वर्क डन 40 हो गया तो पूछ रहा है कि यही 40 काम को अगर ए को करना है तो कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 40 बटा ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 यहाँ कर लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या था 7 नंबर, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ECGL मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कह रहे कि ए और बी दोनों मिलकर सी से दुगना कार्य करते हैं, मतलब ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर सी से कितना काम करते हैं, दुगना काम करते हैं। मतलब सी अगर 1 काम करता है तो ए प्लस बी उस कंडीशन में 2 काम करते हैं। यहां तक तो बात क्लियर है। एक और कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं, मतलब बी प्लस सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं। मतलब इस कंडीशन में अगर ए 1 काम कर रहा है तो बी और सी इस कंडीशन में 3 काम करते हैं। ये तो क्लियर है। फिर कह रहे हैं कि वे तीनों एक साथ मिलकर 12 दिन में काम समाप्त करते हैं। कह रहे कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करें तो काम 12 दिन में खत्म हो जा रहा है।
तो फिर पूछ रहा है कि तो बताइए वे अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मतलब कह रहा है कि अगर तीनों अलग अलग काम करें कि ए का भी समय निकालिए कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा और सी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहां पे तीनों मिलकर ए बी सी इस काम को कितने दिन में कर देंगे, कितना काम करेंगे। ये एक काम करता है, ये दो काम करता है, तो कितना काम करेंगे, तीन काम करेंगे तीनों मिलकर। यहाँ पे बी प्लस सी और ए तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 एक 4। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 काम करते हैं, यहाँ पे ए बी सी 4 काम करते हैं। ये कैसे संभव है, काम तो एक ही करेंगे ना, या तो दोनों 3 काम करें या तो दोनों 4 काम करें। ये तो संभव नहीं है कि एक बार ए बी सी 3 काम करे एक बार 4 काम करे। ये कैसे संभव है जबकि सबका एफिशिएंसी बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अलग अलग काम हो गया तो सबसे पहले काम को इक्वल कीजिए। इक्वल कैसे करेंगे, 3 को इक्वल करने के लिए 4 पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 4 से गुना कर देते हैं और इसमें हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। अब देखिए ये भी 12 हो गया, ये भी 12, मतलब दोनों का काम बराबर कर दिया हम लोग। ये भी 12 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर यहाँ भी 12 काम कर रहे हैं। तो अब जब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से हमको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तभी तो 3 3 9 और 3 12, 4 2 8 और 4 12 काम बराबर। तो अब क्या निकल के आया यहाँ से रेशियो, देखिए 4 2 8 इंटू 4। यहाँ से क्या रेशियो निकल के आया, इसको हटाते हैं। यहाँ से क्या रेशियो निकल के आया, 3 3 9 इंटू 3। अब देखिए इस कंडीशन में अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये 3 काम करता है और ए और बी दोनों 8 काम करता है, मतलब बी कहीं ना कहीं कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। और सी का तो दिया ही है कि सी एक दिन में 4 काम करता है। मतलब तीनों का इफिशियंसी का रेशियो हम लोग को पता चल गया कि तीनों की इफिशियंसी क्या है। क्या है इफिशियंसी, 3:5:4 इफिशियंसी पता। जब इफिशियंसी पता तो टोटल वर्क पता हो जाएगा, टोटल वर्क पता तो सबका अलग अलग काम भी पता कर लेंगे हम लोग। तो टोटल अगर वर्क पूछेगी, टोटल वर्क कितना हो गया तो क्या कहिएगा, पहले तीनों मिलकर कितना काम करता है तो 5 3 8 4 12 काम करता है। और तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 12 दिन में। तो गुना 12, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको गुना मत कीजिएगा, फिर तो काटना ही हम लोगों को। अगर अब पूछे कि ए कितना दिन में करेगा तो ए कितना दिन में करेगा तो 12 गुना 12 बट्टा ए एक दिन में 3 काम करता है तो बट्टा 3 काटिए, 3 4 12 बच्चों 48 48 दिन में कर देगा। अगर बी का पूछे तो बी कितना दिन में करेगा तो 12 गुना 12 टोटल वर्क बट्टा बी को एक दिन में लिया गया समय 5 तो 144 बट्टा 5। सी पूछे तो फिर 12 इंटू 12 बट्टा एक दिन में 4 काम, 36 काम कर देगा। क्लियर है, 36 दिन समय लगेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए करेंगे ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग करते हुए 9 दिन तथा 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि एक काम को आरंभ करे और काम को बारी बारी से करे तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बात सुना क्या कर रहा है, कह रहे कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी 12 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों अगर बारी बारी से काम करें, बारी बारी मतलब क्या, पहले ए काम किया और कह रहा है कि काम का शुरुआत ए करे। काम का शुरुआत तो कोई कर सकता है, अगर 2 व्यक्ति है दोनों को बारी बारी से करना है तो हो सकता है कि ए भी पहले शुरू कर दे, हो सकता है तो बी भी पहले शुरू कर दे। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि पहले काम का शुरुआत ए करता है, मतलब पहले दिन ए करता है फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। ऐसे करते करते काम को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काम डिसाइड करेंगे। काम कैसे डिसाइड करना है, एलसीएम निकालकर। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। अब पता चल गया कि दोनों को मिलकर 36 काम करना है। ए एक दिन में 9 काम करता है तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा, 36 काम करेगा तो प्रत्येक दिन कितना काम करेगा, तो प्रत्येक दिन 4 काम करेगा।
तभी तो 9 दिन में 36 काम कर पाएगा। अगर ये इसको 12 दिन में काम समाप्त करना है तो प्रत्येक दिन कितना काम करेगा? 3। तभी तो 12 दिन में बढ़ती 36 काम निपटा देगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि पहला दिन ए काम किया, तो पहला दिन अगर ए काम करे तो 4 काम कर दिया। फिर कह रहा है कि दूसरे दिन बी काम किया, तो दूसरे दिन बी कितना काम कर दिया? 3 काम। मतलब दोनों मिलकर कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम कर दिया? 7 काम कर दिया। अब देखिए दोनों मिलकर अगर 7 काम कर दिया 2 दिन में, अब काम कितना करना है? 36। अगर यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दें और 5 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दें तो कह सकते हैं कि 10 दिन 5 पेयर, 5 पेयर मतलब क्या? ए बी का पेयर, ए बी का पेयर, ए बी का पेयर ऐसे बनाते जाइएगा तो 5 पेयर लगेगा, मतलब 10 दिन लगेगा। तो 10 दिन में काम कितना हो गया है? 35। अब सर 6 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे तो 7 × 6 कर दे तो कितना आता है? 42। लेकिन काम कितना करना है? 36। यहाँ पे 42 काम आ गया, मतलब इससे ज्यादा ही काम आ गया, तो काम तो 36 ही करना है। बस आपको इससे से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे जो भी इसका काम रहे उससे कम हो, ज्यादा नहीं हो, मतलब थोड़ा सा कम हो। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 दिन में 35 काम हो गया, 36 में से 35 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा है? एक काम बचा है। अब जब पेयर में काम कर रहा है, ए बी किया, ए बी किया, ए बी किया, ऐसे 5 पेयर में काम किया, तो फिर एक करने आएगा और एक दिन में 4 काम करता है और एक काम करना है तो कितना समय लगेगा? 1/4। पहले से 10 दिन लगा हुआ है, अब 1/4 समय और लग गया, तो टोटल समय कितना हो गया? 10×1/4 दिन। इतने दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। अब कह रहा है कि दोनों अगर मिलकर बारी बारी से काम करें और कार्य की शुरुआत अगर ए करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, समझना है क्या चेंजिंग है। कह रहा है कि ए अगर 8 दिन में काम समाप्त करे, बी 12 दिन में करे और काम को बारी बारी से करे और काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और क्या करेंगे हम लोग? काम डिसाइड करेंगे कि काम करना कितना है दोनों को मिलकर, ठीक ना। चलिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। अगर ए एक दिन में, अगर ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है और 24 काम करना है तो प्रत्येक दिन 3 काम कर रहा होगा। बी को 12 दिन में काम समाप्त करना है, 24 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा? प्रत्येक दिन 2 काम कर रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि ए पहला दिन 3 काम किया है, बी दूसरा दिन 2 काम किया है, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितने काम कर दिए? 5 काम कर दिए। अब करना कितना है? 24 काम। अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 24 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक कम करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से इधर भी 4 से इधर भी, तो कह सकते हैं कि 8 दिन में 20 काम हो गया। 4 पेयर काम हुआ है, मतलब ए बी का 4 पेयर लगा है, 8 दिन काम चला है और 20 काम कंप्लीट हो गया। 25 में से 20 काम कंप्लीट हो गया, तो काम कितना बचा है? 5 काम बचा है। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि अगर फिर से ए आए तो 5 में से 3 काम कर देगा एक दिन काम करके, तो एक दिन और काम बढ़ गया और काम कितना हो गया? 9 दिन। और 9 दिन में काम टोटल कितना समाप्त हुआ? 20 पहले हुआ था, यहाँ पे देखिए 5 में से 3 काम समाप्त कर दिया ए, तो काम अब कितना बचा होगा? 2 बचा होगा। फिर 2 काम करने के लिए यहाँ पे देखिए, सॉरी 24 है ना, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, 24 20 4। अब देखिए 4 में से यहाँ पे 3 काम ये कर दिया, तो काम कितना बचा है? 1 काम बचा है। अब एक काम को करने के लिए फिर से बी आएगा, तो बी एक दिन में 2 काम करता है और एक काम करना है, तो कितना समय लगेगा? 1/2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9×1/2 दिन। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, सॉल्व कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहा क्या है, समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि ABC किसी कार्य को 30 दिन, 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ABC किसी कार्य को 30 दिन, B किसी कार्य को 20 दिन और C किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बस में कह रहे हैं कि ABC किसी कार्य को 30 दिन, 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। A को एक दिन B के साथ मिला, मतलब पहला दिन A B काम कर रहा है। कह रहे हैं कि पहला दिन A को B का साथ मिला, फिर अगले दिन C का साथ मिला, मतलब फिर अगला दिन क्या कर रहा है कि A C के साथ काम कर रहा है। एक दिन A B के साथ काम किया और दूसरे दिन A C के साथ काम कर दिया। तो कह रहा है यदि यह काम आगे चलता रहे तब काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि A एक दिन B के साथ काम करे और एक दिन C के साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो टोटल काम चाहिए मुझे कि काम करना कितना है। तो ये एक दिन में 30 काम करता है, ये 20, ये 15, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसी को हम लोग काम मान लेते हैं कि यही टोटल काम करना है। तो A अगर 60 काम करता है 30 दिन में तो प्रत्येक दिन 2 काम कर रहा होगा। B अगर 60 काम करना है 20 दिन में काम समाप्त करता है तो प्रत्येक दिन 3 काम कर रहा होगा। C को अगर 15 दिन में काम समाप्त करना है और 60 काम करना है तो प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पहला दिन A B काम किया, तो अगर पहला दिन A B काम करे तो एक दिन में कितना A B काम कर देगा, 2 और 3 5। पहला दिन में 5 काम कर दिया। फिर कह रहे हैं कि दूसरा दिन A को C के साथ काम करना है, A को C के साथ काम करना है, तो दूसरा दिन में A कितना काम कर देगा, 2 और 4 6, मतलब दोनों मिलकर 2 दिन में AB और फिर AC कह सकते हैं कि दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर दिया, 11 काम कर दिया। काम कितना करना है 60। अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके नजदीक चले जाएंगे, 6 से करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से कीजिए, इधर भी 5 से, तो कह सकते हैं कि 10 दिन में टोटल काम कितना हो गया 55 काम तो समाप्त हो गया टोटल दिन में। अब काम कितना बचा है, 60 में से 55 को माइनस कर लीजिए, 5 काम बचा हुआ है। फिर क्या करेगा, फिर AB का पेयर आएगा काम करने के लिए, फिर अगला दिन AB आएगा और AB फिर अगला दिन 5 काम कर देगा और 5 काम ही शेष बचा हुआ है, मतलब एक दिन और समय लगेगा। 10 दिन लगा है और एक दिन और जोड़ लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 11 दिन। बस में आया। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।